हिंसा की आंच, आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ को लेकर लगातार दरकार है श्वेता। और यहाँ पर पीड़ित परिवार से एनसीडब्ल्यू की टीम मिलने पहुंची है। बीते दिन भी एनएचआरसी की टीम पहुंची थी। तो देखिए, इस वक्त आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं पहुंची। ममता बनर्जी को ये दर्द नहीं दिखता है। ममता बनर्जी को उन महिलाओं के आंसू नहीं दिखते हैं जो कैसे बिलक बिलक कर रो रही हैं एनसीडब्ल्यू की उस टीम के सामने जो उनसे मिलने के लिए पहुंची है। एनसीडब्ल्यू की टीम जब पहुंचती है तो क्या अपना दर्द बयां कर रही हैं ये महिलाएं। आप समझिए, इनको क्या उम्मीद थी? इनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी भी पहुंचती, वो भी एक कड़क एक्शन लेती, लेकिन यहाँ कैसे इस पूरे मामले पर कोर्ट को सामने आना पड़ा। कोर्ट ने यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की, लेकिन ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को कसूरवार ठहरा रही हैं। सोचिए, बंगाल में रहती हैं, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद आने में उनको शायद समय नहीं लग रहा, लेकिन एनसीडब्ल्यू की टीम कैसे वहां पहुंच रही है इन लोगों के दर्द को समझने के लिए। हिंदू परिवार जो वहां पर कैसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वहां उनको अपनी जान की सबसे ज्यादा एक तरह से खतरे में नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर हमला हुआ, जैसे हिंदू परिवारों के ऊपर हत्या कर दी जाती है, गला काट दिया जाता है, वो तमाम मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों के आगे देखा। तो अब ऐसे में ये लोग वहां कैसे खुद को महफूज समझेंगे? यही वजह है कि पलायन हो रहा है। इस बात को खुद डीजीपी ने भी कबूला था कि कैसे पलायन वहां से हो रहा है। और अब सवाल तो यही है कि ममता बनर्जी कब जाएंगी? ममता बनर्जी को क्यों नहीं ये दर्द नजर आता है? जो एक्शन अब तक उठ जाना चाहिए था उस पर वो मौन क्यों है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति है और इसीलिए कोई भी एक्शन, कोई भी एक तरह से कहीं जवाबदेही नहीं बनती है? सोचिए, प्रदेश की जो मुखिया हैं वो अपने प्रदेश में हर एक इंसान की हिफाजत के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन वो यहाँ सामने नहीं आ रही। मुर्शिदाबाद का जो दर्द है वो ममता बनर्जी को नजर क्यों नहीं आता? अहम सवाल ये है। क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है बंगाल में, जहां एक तरफ तो दर्द नजर आता है लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंदू परिवार परेशानी में है तो फिर वो दर्द नहीं आएगा? प्रियंका, ये तस्वीरें कई सवालों के शायद जवाब दे रही कि एनसीडब्ल्यू को तो फिक्र है लेकिन ममता को नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ममता बनर्जी को चुप्पी तोड़नी होगी और दंगाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। यही ये पीड़ित परिवार चाहता है कि आखिर ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक ही तबका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये लोग भी बंगाल का हिस्सा है। ये लोग भी वो हैं जिन्होंने वोट किया था ममता बनर्जी को और उस गद्दी पर बिठाया था जहां से वो पूरे राज्य की कमान संभाल रही हैं। लेकिन उसी राज्य का ये वो तबका है जो लगातार हताश है, जो हर बार टारगेट किया जाता है। आखिर इनका दोष क्या है? क्या इनका दोष ये है कि हिंदू हैं, हिंदू समाज से आते हैं? इसकी सजा इन्हें कब तक मिलेगी? इसी के चलते इनके आंसू छलक रहे हैं। हिंसा प्रभावितों को इंसाफ कब मिलेगा? ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है जो इनकी दरकार को सुनेगा? आखिर कौन है जो दंगाइयों का हिसाब करेगा? जो ऐसे लोगों का जो माहौल खराब करते हैं, जो डर और दहशत का माहौल बनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कौन करेगा? आखिर कब तक ये एक जिले से दूसरे जिला बदलते रहेंगे, अपना बोरिया बिस्तर उठाकर राहत शिविर ढूंढते रहेंगे? आखिर क्यों इन लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ रहा है? आप देखिए कैसे सड़कों पर, ये सड़क पर बिलक कर रो रही है महिलाएं। और ऐसे में कौन इनकी सुनेगा? जिस राज्य की कमान इन्हीं लोगों ने ममता बनर्जी को सौंपी थी, उन्हीं लोगों को इस तरीके से सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है। आखिर इनका हिसाब कौन करेगा जिन्होंने मुर्शिदाबाद को दंगे की आग में झुलसाया? तो देखिए, सवाल तो यह है कि ये जो तस्वीरें हैं, जो दर्द एनसीडब्ल्यू के सामने ये महिलाएं बयां कर रही हैं, वहां के लोग बयां कर रहे हैं, ममता बनर्जी को लगता है कि ये तो बहुत छोटी घटना थी, क्योंकि वो जिक्र करती हैं कि अरे वहां तो बहुत छोटा सा मामला हुआ था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। बड़ी बात नहीं। देखिए, गवर्नर भी वहां पर पहुंचे थे और क्या कह रहे हैं सुनिए। They come and stay in the relief camp. Today also you can visit whatever Sahanas. It's an extension of yesterday's visit. I will be meeting more places and also seeing the affected people. And today also? Today also. Thank you. What's your message about this?
तो सीवी आनंद बोस जो खुद मौजूद है, जो खुद मिलने के लिए गए थे पीड़ितों से, अंदाजा लगाइए कि राज्यपाल मिलने के लिए जा रहे हैं लेकिन ममता बनर्जी नहीं आती हैं। ममता बनर्जी कहती है कि मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में वक्फ कानून को लेकर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। क्या लोग अपना दर्द बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे? क्या लोग उस तरीके की मारपीट करके अपना अपना घर छोड़ देंगे? सवाल तो यह है कि ये दर्द ममता बनर्जी को दिखता क्यों नहीं है? ममता बनर्जी जो हर बार ये बोलती हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, क्यों? अगर कुछ नहीं होता तो क्या इस तरीके से जो लोग हैं उनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? एनसीडब्ल्यू की टीम फिलहाल इस वक्त पहुंची हुई है, पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। जो पीड़ित हैं उनकी आंखों में दर्द है, महिलाएं रो रही हैं। सोचिए जब वहां पर टीम पहुंची तो ये महिलाएं, इनको कितनी उम्मीद इस टीम से है जो गले लग कर के रो रही हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि एनसीडब्ल्यू। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की। एनसीडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची है जिसके सामने पीड़ितों के आंसू छलके हैं। लगातार पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी उसके बाद लोग डर गए हैं। काफी हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया और वो परिवार मालदा पहुंचे, वहां पर राहत शिविर में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि आखिर इनका गुनाह क्या है, क्यों इनको इस तरीके से डराया गया, क्यों इनके सामने उन घरों को टारगेट किया गया जिनका कोई दोष नहीं था। आखिर कब तक ऐसे हिंदुओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा? कब तक ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेंगी? दंगाइयों के सामने एकदम मजबूर दिखे ये लोग जो आज खुलकर अपनी बातों को एनसीडब्ल्यू की टीम के सामने रख रहे हैं। हिंदुओं पर हिंसात्मक कार्रवाई कब तक होगी? विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि प्रदर्शन किया जाएगा। आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार बंगाल में बढ़ता जा रहा है, इसीलिए योगी मॉडल की मांग की जा रही है कि बुलडोजर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए उन दंगाइयों के घर पर जिन्होंने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि आगजनी भी की। और आपको बता दें, हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि दंगाइयों का इलाज डंडे से होगा, और उसके बाद से यही मांग बार बार पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन आप देखिए महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा। ये सब वो पीड़ित परिवार हैं जिनके साथ बर्बरता हुई, जिनको परेशान किया गया। हिंसा की आंच, आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ को लेकर लगातार दरकार है श्वेता। और यहाँ पर पीड़ित परिवार से एनसीडब्ल्यू की टीम मिलने पहुंची है। बीते दिन भी एनएचआरसी की टीम पहुंची थी। तो देखिए इस वक्त आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं पहुंची। ममता बनर्जी को ये दर्द नहीं दिखता है। ममता बनर्जी को उन महिलाओं के आंसू नहीं दिखते हैं जो कैसे बिलक बिलक कर रो रही हैं एनसीडब्ल्यू की उस टीम के सामने जो उनसे मिलने के लिए पहुंची है। एनसीडब्ल्यू की टीम जब पहुंचती है तो क्या अपना दर्द बयां कर रही हैं ये महिलाएं। आप समझिए इनको क्या उम्मीद थी? इनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी भी पहुंचती, वो भी एक कड़क एक्शन लेती, लेकिन यहाँ कैसे इस पूरे मामले पर कोर्ट को सामने आना पड़ा। कोर्ट ने यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की, लेकिन ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को कसूरवार ठहरा रही है। सोचिए बंगाल में रहती हैं, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद आने में उनको शायद समय नहीं लग रहा, लेकिन एनसीडब्ल्यू की टीम कैसे वहां पहुंच रही है इन लोगों के दर्द को समझने के लिए। हिंदू परिवार जो वहां पर कैसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वहां उनको अपनी जान की सबसे ज्यादा एक तरह से खतरे में नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर हमला हुआ, जैसे हिंदू परिवारों के ऊपर हत्या कर दी जाती है, गला काट दिया जाता है, वो तमाम मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों के आगे देखा। तो अब ऐसे में ये लोग वहां कैसे खुद को महफूज समझेंगे? यही वजह है कि पलायन हो रहा है। इस बात को खुद डीजीपी ने भी कबूला था कि कैसे पलायन वहां से हो रहा है। और अब सवाल तो यही है कि ममता बनर्जी कब जाएंगी? ममता बनर्जी को क्यों नहीं ये दर्द नजर आता है? जो एक्शन अब तक उठ जाना चाहिए था उस पर वो मौन क्यों है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति है और इसीलिए कोई भी एक्शन, कोई भी एक तरह से कहीं जवाबदेही नहीं बनती है? सोचिए प्रदेश की जो मुखिया हैं वो अपने प्रदेश में हर एक इंसान की हिफाजत के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन वो यहाँ सामने नहीं आ रही। मुर्शिदाबाद का जो दर्द है वो ममता बनर्जी को नजर क्यों नहीं आता? अहम सवाल ये है। क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है बंगाल में, जहां एक तरफ तो दर्द नजर आता है लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंदू परिवार परेशानी में है तो फिर वो दर्द नहीं आएगा? प्रियंका, ये तस्वीरें कई सवालों के शायद जवाब दे रही हैं कि